श्रीफल जैन न्यूज की प्रस्तुति। श्रीफल जिन पाठशाला नई पीढ़ी में जैन संस्कारों का बीजारोपण कर उसे प्रोषित करने हेतु सहज ज्ञानशाला। श्रीफल जिन पाठशाला, इसमें आप मिलेंगे अंतर्मुखी मुनि पूज्य सागर जी महाराज से, जो हर शनिवार एक नए पाठ के साथ आपको धर्म से जोड़ने का प्रयास करेंगे। सिद्धेभ्यः व आचार्य से अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। आज आपका श्रीफल जिन पाठशाला में सबको आशीर्वाद है। आज हम बात करेंगे श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्यों में जो सबसे प्रथम है देव पूजा, उसकी हम यहाँ बात करेंगे। क्योंकि हमारे भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य बताए थे, उनमें प्रथम देव पूजा कहा था। तो पूजा कैसे करना चाहिए, किनकी करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि पूजा को लेकर के अनेक मतभेद हैं। उन मतभेदों को छोड़ करके हम सिर्फ किनकी पूजा करना चाहिए और कैसे करना चाहिए उस पर विचार करेंगे। और जहाँ पर पूजाओं में मतभेद है उनकी चर्चा भी हम यहाँ पर कुछ संक्षिप्त रूप में करेंगे। तो जो 18 दोषों से रहित होते हैं, ऐसे अनंत भगवान की पूजा करने का प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्रों में आया है कि जो 18 दोषों से रहित हैं, जो वितरागी हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो हितोपदेशी हैं, ऐसे अनंत परमेष्टि की पूजा हम कर सकते हैं। सिद्धों की हम पूजा कर सकते हैं। आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय और साधु परमेष्टि की हम पूजा कर सकते हैं। पर हम यहाँ पर देव पूजा की बात करेंगे, बाकी की पूजाओं की बात हम बाद में करेंगे। तो अरिहंत और सिद्ध ये देव संज्ञक हैं, इनकी पूजा की विधि हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हमें शुद्ध जल से सामग्री को धोना चाहिए। हम जब पानी को कुएं से निकालते हैं, उसकी जीवाणी करना चाहिए। जीवाणी करने के बाद उस पानी में या तो कोई हम रोंग है या कोई कलर है या कोई ऐसा पदार्थ मिला दें जिससे अब पानी का कलर बदल जाए या उसका स्वाद बदल जाए। हम उस पानी का उपयोग कर सकते हैं कि उस पानी की मर्यादा 6 घंटे है। हम चाहें तो पानी को गर्म कर सकते हैं, हल्का गुनगुना गर्म करें, थोड़ा और अच्छा सा गर्म कर लें तो 6 घंटे, 12 घंटे, और बहुत ज़्यादा गर्म करें तो 24 घंटे की मर्यादा हो सकती है। पर हमें भगवान का अभिषेक करना है तो हम पानी छान करके उसमें कोई पदार्थ मिला करके भी उपयोग कर सकते हैं। हमारे मन की संतुष्टि नहीं हो तो हल्का गर्म कर हम 12 घंटे तक उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। अब सामग्री धोते वक्त हमारे पास जो द्रव्य होते हैं, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, और इन सब का मिश्रण अर्घ्य, ये अष्ट द्रव्य हैं। अब जल, चंदन, हम केसर का उपयोग करते हैं चंदन में, या चंदन घिसते हैं। अक्षत के रूप में हम सफ़ेद चावल का उपयोग करते हैं, वो अक्षत चावल को ही कहते हैं। पुष्प में चावल को पीला कर देते हैं, और जो पुष्प चढ़ाते हैं वो वहाँ पुष्प जो ओरिजिनल पुष्प है उनका उपयोग भी करते हैं। नैवेद्य हैं, खोपरे की चटक को हम नैवेद्य बना देते हैं, और जो नैवेद्य चढ़ाते हैं, मिठाई है, यानी जो खाने योग्य हैं वो सब नैवेद्य हैं। जो पक गया है वो नैवेद्य है। तो कोई जो नैवेद्य चढ़ाता है जिन परंपराओं में, वो नैवेद्य का उपयोग करें। और जहाँ पीढ़ी चटक जो आम परंपरा में हम देखते हैं, नॉर्मली सब उसी का उपयोग करते हैं। दीप में हम क्या करते हैं कि दीपक का उपयोग हम करते हैं तो दीपक कोई नहीं करता है तो चटक को हम पीढ़ी कर देते हैं। धूप, हमें धूप का वास्तव में उपयोग करना चाहिए, पर हम रोंग को ही धूप बना देते, रोंग को 2 टुकड़े करते थे, धूप बन जाती। एक चीटी रोंग पुष्प की गिनती में आता है, पर परंपरा यही चल रही है, पर इस परंपरा को सुधारना चाहिए, हमें धूप का उपयोग करना चाहिए। धूप, फल में हम बादाम ले सकते हैं, छुआरा ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं, हरा फल उपयोग कर सकते हैं। फल में हमारी जो शक्ति और सामर्थ्य हो वो हम ले सकते हैं। और इन सब का मिश्रण होता है अर्घ, वो अर्घ हम लेते हैं। अब सामग्री कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो हमारे आचार्यों ने बहुत स्पष्टता से कहा है कि हम जितनी सामर्थ्य हमें हो उतनी सुंदर, उतनी महंगी और उतनी अच्छी सामग्री हम चढ़ा सकते हैं। कितनी चढ़ाना चाहिए, तो जितनी सामर्थ्य हो उतनी हम चढ़ा दें। किसी से उधार करने आ रहे हैं
चोरी कर न लगाएं, कोई घर बेच कर न लगाएं, पर जितना हम कमाते हैं उन कमाई में से जो हमने एक परसेंटेज निकाल रखा है, उस परसेंट में जो परसेंट हमने निकाल रखा है कमाई का, उनमें से हम जितनी सामग्री जितनी ला सकते हैं उतनी। अब ये भी एक गरीब आदमी नहीं चढ़ा थोड़ी चढ़ाएगा, पर जो सामर्थ्यवान वो भी छोटी छोटी सामग्री चढ़ाता है, तो वो कहीं ना कहीं दोष का कारण बनेगा, क्योंकि उसकी सामर्थ्य है चढ़ाने की, वो चढ़ा सकता है अच्छे भगवान की सामग्री को। अब ये प्रश्न भी नहीं आना चाहिए हमारे जीवन में कि हम सामग्री चढ़ाते हैं तो पुजारी के काम आती है। ध्यान रखना, सामग्री चढ़ा करके आप पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। अब उस सामग्री का उपयोग कौन करता है, क्या करता है, उस सामग्री का बाद में क्या होगा, ये विकल्प जिससे आता है वो समझो रोभ कसाय उसके अंदर जागृत हो रही, और रोभ कसाय के साथ हम पूजा नहीं कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों में न पड़े कि सामग्री का क्या होगा। आपने चढ़ाया है, आपने पूजा करके अपना द्रव्य चढ़ा दिया है, अब वो द्रव्य निर्माल्य हो गया है, अब उसका जो मंदिर की व्यवस्थापक जो करना चाहें करें, पर हमारे मन में इस चीज़ का विकल्प आना भी नहीं चाहिए। आता है तो हम कहीं ना कहीं पाप का संचय का कारण हमारे जीवन में बनता है। तो सामर्थ्य के अनुसार हमें सामग्री रखना चाहिए। बर्तनों की बात है, जहाँ तक किन बर्तनों में करना चाहिए, तो हमारे आचार्यों ने अलग अलग शावकाचारों में बताया है, तो मैं उनमें पूरी चर्चा न करके इतना जरूर बता दूं आपको कि स्टील के बर्तनों में हमें पूजा नहीं करना चाहिए, वो सल्य का काम करती है। हम या तो चांदी के बर्तन ले रहे हैं, सोने के बर्तन ले रहे हैं, तांबे के बना रहे हैं, आजकल जर्मन सिल्वर के आ रहे हैं उनका उपयोग करें, पर स्टील के बर्तनों का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, निषेध है हमारे यहाँ पर। श्रावकाचार में कहा है कि स्टील बर्तन जब मंदिर बनाने में भी हम लोहे का उपयोग नहीं करते, स्टील एक तरह का लोहे की धातु लोहा है एक तरह से, तो हम उसका उपयोग कैसे करें भगवान की पूजन में, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो अब बढ़िया है चांदी का, जर्मन सिल्वर का वापरें, तांबे का वापरें, और अच्छी सामर्थ्य हो तो सोने का भी हम उपयोग कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है, देखो पूजा का बहुत बड़ा विषय है, पर मैं आपको बहुत संक्षिप्त में यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ विषय छूट भी जाएं तो आपको और कहीं से पढ़ने को मिले, सुनने को मिले, तो उसको ग्रहण जरूर करना। ऐसा नहीं कि मैंने जो यहाँ कहा है संपूर्ण बातें यहाँ हो सकती हैं, जितने मेरे ध्यान में है, जितने मेरे उपयोग में है, उतनी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया। अब उसमें बात यह है कि हमारे बर्तन में क्या क्या होना चाहिए। ठोना होना चाहिए, 3 लोटे होना चाहिए, एक में जल चंद, एक में चढ़ाने का ठोना, 2 थाली होना चाहिए, एक में सामग्री रखने की, एक में चढ़ाने की, और एक छोटी बर्तन हो गए। अब कोई कहता है कि चम्मच से जल चढ़ाना चाहिए, ये चढ़ाना चाहिए, तो ये सब बाद में जुड़ते गए हैं। हम डायरेक्ट लोटे से भी चढ़ा सकते हैं, कोई चम्मच का उपयोग करे तो करे, हमें कोई उसमें विरोध नहीं करना चाहिए, पर हमें अपना मन खराब नहीं करना चाहिए। हमें लोटे से चढ़ाना, हम लोटे से चढ़ाए कि हमें भगवान की पूजा करना है। जो पूजा मन को पवित्र, मन को निर्मल करने का काम करती है, उसमें विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, तो सीधे हम लोटे से चढ़ा सकते हैं। अब स्वस्तिक बनाने की बात आती है। स्वस्तिक बनाते वक्त भी कई प्रकार की विवाद होते हैं कि ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो एक ध्यान रखना, जो बनाने का उद्देश्य होता है हमारा निर्मल है, स्वस्ति विद्या है। हम देखें तो नीचे से ऐसे जाएं, फिर इधर मुड़ें, फिर वापस यहाँ आए, फिर सेंटर में आए, फिर यूँ करें, ऊपर जाएं, यूँ आए, यूँ आए, यूँ जाएं, नीचे जाएं, यूँ आ गए, वापस सेंटर में आ गए, फिर यूँ गए और वापस यहाँ आ गए। तो जहाँ से हमने स्वस्तिक बनाना शुरू किया था वहाँ पर आ गए। इसमें ना स्वस्तिक कटा है, न किसी को क्रॉस किया है, सिर्फ हर जगह लाइन 2 बार गई है, और बीच में जहाँ है वहाँ सेंटर, वहाँ तो आएगा ही आएगा, पर 2 बार गई है, कहीं 3 बार नहीं गई है। तो स्वस्तिक इस प्रकार से बना सकते हैं। अब अलग अलग तरीके भी बताए हैं कि पहले ऊपर से यूँ करो, फिर यूँ करो, यूँ करो, तो ठीक है, सबका अपना अपना चिंतन है। क्योंकि शास्त्र में अगर कोई एक प्रमाण होता तो बात अलग है। सब बाद में पंडितों ने इनका निर्माण किया है, अपनी अपनी बुद्धि से सबने किया है, पर ये जो प्रमाण मैंने आपको बताया है ये ज़्यादा उचित है उन प्रमाणों में से। जितने प्रमाण और हैं उनसे ये प्रमाण ठीक है कि इसमें आया है। इसमें गिनती भी है, 1 से 9 तक की गिनती बनती है। तो 1 आत्मा है, 2 जीव अजू मिल गए हैं, तो 2 आत्मा हो गया। अब उन दोनों जीव अजू को अलग करना है तो रत्नत्रय को धारण करना है, तो 3 हो गए। रत्नत्रय धारण करने के 4 आराधनाओं का उपयोग करना है तो 4 आराधना हो गई। 4 आराधनाओं को करने प्राप्त की है, उसकी दृढ़ करने की पंच परमिष्टि की आराधना करना है। पंच परमिष्टि की आराधना करते करते हमें 6 द्रव्य, 6 हो गए, 7 तत्वों का, 8 कर्मों का नाश करना है, और 9 पदार्थों को समझना है। यानी 9 पदार्थ हम पुण्य पाप उनको भी छोड़ना है।
और अंत में वापस एक नंबर पर हम आ जाते हैं घूम करके, तो एक आत्मा हमें वापस प्राप्त हो जाती है। एक आत्मा जो पवित्र थी वो इन कारणों से अपवित्र हुई और वापस इनको छोड़ने से आत्मा वापस हमारी पवित्र हो गई। तो ऐसा क्रम इसमें बन जाता है। ये हमारे आचार्यों ने हमें कहा है स्वस्तिक। अब स्वस्तिक में ऊपर, स्वस्तिक के ऊपर कोई चंद्रमा बनाने की बात करता है, कोई क्या करता है, तो उचित है चंद्रमा भी बना सकते हैं, 3 बिंदु लगा सकते हैं। कोई स्वस्तिक के अंदर चारों जो स्वस्तिक के 4 खाने होते हैं उनमें कोई बिंदु लगाता है। कोई स्वस्तिक के जो 4 जो ये डंडे निकले होते हैं उनमें थोड़ा सा यूँ करते 4 गति का वर्णन करता है। अपना अपना चिंतन है, करिएगा, उलझिएगा मत, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। स्वस्तिक बना करके हमें वहाँ पूजन करना चाहिए। ठोने में हम स्वस्तिक बना सकते हैं, श्री बना सकते हैं, दोनों ही उचित हैं, दोनों ही शुभ हैं हमारे लिए, है ना। तो ये हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे आचार्यों ने कहा कि ये हमारी सामग्री हो गई, ये हमारे बर्तन हो गए, ये इस प्रकार से हमें उसमें बनाना चाहिए। कलश के ऊपर भी कोई बिंदु लगता है तो जल हम प्रतिष्ठित करते हैं, तो जल प्रतिष्ठित करते हैं तो कैसा लगा देते हैं कलश के ऊपर, तो ये जल हमारा पवित्र हो गया है, शुद्ध हो गया है। क्योंकि इसकी विधि तो बहुत बड़ी है, क्योंकि पूजा के पहले अभिषेक अनिवार्य है और अभिषेक में सब विधियाँ आ जाती हैं हमारी, है ना। उसमें पानी को शुद्ध किया जाता है, गंगा सिंधु रोहित रोहित ऐसा मंत्र बोल करके कि पानी गंगा नदी रोहित 14 नदियाँ हैं उनका पानी है। तो ये इस प्रकार से क्रिया है, हम कर सकते हैं और वो भी बना सकते हैं। कलश पर स्वस्तिक बना सकते हैं, बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी बनाओ तो कोई दोष नहीं है हमें। अब पूजा के पहले प्रारंभ में विनय पाठ पढ़ना चाहिए, मंगलाचरण करना चाहिए, तो मैं ऐसा मानता हूँ। और हमारे कई आचार्यों से जब चर्चा हुई, शास्त्रों को प्रमाण देखा, तो हमें सबसे पहले मंगलाष्टक बोलना चाहिए पूजा प्रारंभ करने के पहले। और पूजा करने के पहले हम जब सामग्री तैयार करते हैं, पानी छानते हैं, सामग्री धोते हैं, सामग्री जमाते हैं, उस समय विनय पाठ हमें पढ़ लेना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक इतना ही है कि ऐसा करने से हमें ये चीज़ का पता चलता है कि हम भाव हमारे निर्मल रह जाएँ। परिणाम हमने तो पूजा करते वक्त सामग्री धोएंगे, बातें करेंगे, ये करेंगे, उससे वजह हम विनय पाठ बोल रहे हैं। और जब पूजा करने हम बैठ जाएँ तो पूजा करने बैठने के बाद हमें मंगलाष्टक प्रारंभ करना चाहिए। अब मंगलाष्टक में विवाद है, कई जगह श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र शुरू होता है, कई जगह अरहंतो भगवंतों से शुरू होता है, कहीं कहीं जगह मूल मंगलाष्टक को बीच के कोई एक आध श्लोक को उन्होंने वहाँ से हटा करके नया श्लोक जमा दिया है। तो ऐसे कई बातें की है, उन सबको नज़रअंदाज करते हुए भारतीय ज्ञानपीठ में जो है प्राचीन ताड़पत्र के आधार से दिया गया है, ऐसा उनकी प्रस्तावना में लिखा है। तो हमें वहाँ से वो जो है ज्ञानपीठ वाला, उसमें से हमें ज्ञानपीठ पुष्पांजलि से श्री मन नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुटा प्रद्योत रत्न प्रभा यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अब कोई अरहंतो भगवंतो शुरू करता है तो कोई विकल्प नहीं करना चाहिए, हमें वहाँ से भी शुरू कर देना चाहिए। पर मेरी ऐसी मान्यता है कि प्राचीन पद्धति को, प्राचीन श्लोकों को छेड़ने के बजाय हम हमारा नया बना दें और कह दें कि हमने इसका निर्माण किया है। और प्राचीनता को छेड़ने का, उनके एक आध शब्दों को उल्टा सीधा करने का भी महापाप लगता है, ऐसे हमारे आचार्यों ने कहा है शास्त्रों में। तो ऐसे पाप से हमको बचना चाहिए, ऐसे पाप की अनुमोदना भी हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें हमारी प्राचीन पद्धति से रहना चाहिए, बाकी जैसे आपकी इच्छा ठीक रहे, पर मंगलाष्टक पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमें मंगलाष्टक पढ़ने के बाद पूजा ओम जय 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 निस्सही निस्सही जो हम बोलते हैं, उसके बाद चत्तारी मंगल बोलते हैं, 155 मकार मंत्र बोलते हैं, फिर अपवित्र पवित्रो आप बोलते हैं, फिर स्वस्ति ओम ऋषभो स्वस्ति स्वराजित बोलते हैं, फिर स्वस्ति पाठ बोलते हैं, फिर 64 रिद्धियों का जो नित्याप्रकम पाठ, ऐसे जो भी पूरी विधि है वो हम पूरी विधि को वहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद हमें पूजा प्रारंभ करना चाहिए। सबसे पहले हमें देवशास्त्र गुरु की पूजा कर सकते हैं। देवशास्त्र गुरु की पूजा न करें, करना हो तो नवदेवता की पूजा करें। समुच्चय पूजा है, विद्यमान विष्णु तीर्थंकर सिद्ध परमेष्टि विद्यमान विष्णु, इनकी पूजा कर सकते हैं। प्रारंभ में इन पूजाओं में से कोई एक पूजा हमें करना चाहिए, चाहे देवशास्त्र गुरु करे, चाहे नवदेवता की करे, चाहे समुच्चय पूजा करे। इन पूजाओं को करने के बाद हम 24 तीर्थंकर की पूजा कर लेना चाहिए। भगवान का जो मंदिर में मूल नायक उनकी पूजा कर लेना चाहिए, या उस दिन कोई पर्व हो, उन पर्वों के अनुसार कोई तिथि हो भगवान के कल्याण की, उन कल्याण की तिथि के हिसाब से हम पूजा कर लेना चाहिए। ये पूजा करने का एक तरीका है। 10 लक्षण का पर्व हो तो 10 लक्षण की पूजा होगी, अष्टानी का होता है अष्टानिका में नंदेश्वर की पूजा हो जाती है। अलग अलग पर्वों में अलग अलग पूजा करने का प्रमाण हमारे पास शास्त्रों में आता है, तो हमें करना भी चाहिए और ये हमारी विधि है। अब एक ही पूजा करना हो, देवशास्त्र गुरु की पूजा करें,
और बाकी हम सारे अर्घ चढ़ा सिद्ध परमेष्टि कृतिम चैत्यायों का, है ना, नव देवताओं का, और भी महाअर्घ चढ़ाते हैं। जितने अर्घ हम चढ़ा सकते हैं, जितनी हम हमारे सामर्थ्य शक्ति है, समय है, उतने अनुसार हम उनको अर्घ चढ़ा कर दें। उसके बाद हमें विसर्जन शांति पाठ करना चाहिए, फिर विसर्जन करना चाहिए, है ना। इसके बाद हमें आरती कर लेना चाहिए। आरती करने के बाद हम हमारी पूजा समाप्त हो जाती है। ये प्रकार का पूजा का विधान हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है। अब पूजा करने वालों को जनवई पहनना आवश्यक है। ऐसा शास्त्र में कहा कि जो श्रावक होता है वो जनवई पहनता है। बिना जनवई के हम पूजा भी नहीं कर सकते हैं, पर हम देखते हैं बिना जनवई की पूजा हो रही है। इसमें पंथवाद लगा दिया गया है कि पंथवाद के कारण कहीं ना कहीं पूजा पद्धति हमारी बिखर गई है। पर वास्तव में शास्त्रों में आया है कि 8 साल का होता है उसे जनवई पहनाते हैं, और जो श्रावक होता है वो जनवई के साथ होता है, और उसको भगवान की आराधना पूजा उस समय हमें करना ही चाहिए, जनवई पहन करके करना चाहिए। अब ऐसा हो गया जब पूजा करते हैं तब पहन लेते हैं, बाकी समय छोड़ देते हैं। अभी अलग अलग पद्धतियाँ, इसमें हमको विद्वानों को, बड़े बड़े आचार्यों को बैठ करके इस पर विचार करना चाहिए कि कम से कम जो पूजा विधि है उसमें हम एक मत हो जाएं, क्योंकि इसमें श्रावक भटक रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। इसमें विवाद होते हैं, मंदिरों में क्लेश होता है, झगड़ा होता है। पर आपके मंदिर में जैसी विधि हो, जैसी परंपरा हो, वैसी करना चाहिए। और हमें वास्तव में जो विधि मैंने आपको बता दी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हम जोड़ सकते हैं। वो समय आने पर हम इस चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो।